नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप के बारे में। तो देखिए, अगर आपका भी ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट है तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि खास करके छोटे निवेशकों को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ग्रो ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके चलते आपके खर्च जो हैं यानी आपके जो चार्जेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर आप ग्रो यूज़र हैं। खास करके सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर जो पड़ने वाला है वो छोटे निवेशकों को पड़ने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं ग्रो आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव करने वाला है, और ये जो बदलाव करने वाला है वो काफ़ी हद तक बड़ा यहाँ पर बदलाव होने वाला है। तो आइए चलिए एक एक करके सारा कुछ समझ लेते हैं। देखिए, 2-3 बदलाव किया है जो कि एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड की ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर आकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर ग्रो ने बदलाव किए हैं। तो देखिए, आने वाले दिनों में यहाँ पर जो ग्रो है वो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस को काफ़ी हद तक बढ़ाने वाला है। डीपी चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं एक तरीके से, और एमटीएफ चार्जेस भी बढ़ाए हैं यहाँ पर ग्रो ने। और ये सारी चीज़ें अप्लाई होने वाली है 21 जून से, जो कि आप इस डेट को याद जरूर रखिएगा। और यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ देखने को मिलने वाला है यहाँ पर ग्रो की तरफ से। तो सारा कुछ समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए, कुछ टाइम पहले ग्रो काफ़ी कम चार्जेस यहाँ पर चार्ज करता था अपने यूज़र से, पर अब देखिए ग्रो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर चार्ज करने वाला है पहले के कंपैरिजन से। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए जो ग्रो है वो कोई छोटा मोटा ब्रोकरेज फर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ग्रो के पास ही हैं आज की डेट में। देखिए, आज की डेट में ग्रो मार्केट लीडर है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ग्रो के पास ही हैं, जो कि 13.01 मिलियन है। फरवरी 2025 का डेटा है। और जीरोधा से भी ज़्यादा यहाँ पर डीमैट अकाउंट जो है वो ग्रो के पास है, और ग्रो नंबर 1 पे आता है यहाँ पर अगर बात की जाए कि नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स यहाँ पर ग्रो के पास हैं। और इस बीच यहाँ पर जो ग्रो ने यहाँ पर बदलाव किया है चीज़ों का, तो बहुत हद तक यहाँ पर निवेशकों को और यहाँ पर ट्रेडर्स को फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ बदलाव है एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रोकरेज यहाँ पर बढ़ाया है ग्रो ने, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर आपको पढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए, चीज़ें शुरू से समझते हैं। कुछ टाइम पहले जो ग्रो है वो काफ़ी कम चार्जेस अप्लाई होते थे आपके डिलीवरी रेट्स पे। तो यहाँ पर मेन यहाँ पर जो चीज़ें हैं, देखिए पहले मैक्सिमम आपका जो ब्रोकरेज होता था वो 20 रुपये ही चार्ज होता था, और मिनिमम की बात की जाए तो 0.1% ऑफ द ट्रेड, यानी ट्रेड वैल्यू का 0.1% लगता था, जो कि बहुत ही कम होता था। पर देखिए कुछ टाइम पहले क्या किया ग्रो ने, उसको बढ़ा करके मिनिमम चार्जेस जो 0.1% थे उसको बढ़ा करके 2 रुपये कर दिया। और अब देखिए, जो एक नया अब सर्कुलर आया है वहाँ पर जो ग्रो कह रहा है कि अब नहीं, 2 रुपये नहीं हम चार्ज करेंगे मिनिमम। अब हम मिनिमम 2 रुपये चार्ज नहीं करने वाले हैं, अब हम मिनिमम 5 रुपये चार्ज करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो 2 रुपये से भी यहाँ पर काम नहीं बना ग्रो का। अब यहाँ पर ग्रो 5 रुपये मिनिमम चार्जेस अप्लाई करेगा, यानी आपकी जितनी भी ट्रेड होगी, आप जितने भी बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे वहाँ पर आपको 5 रुपये मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस पे करने होंगे आने वाले दिनों में, जो कि 21 जून से यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल देखिए, पहले जब चीज़ें सबसे शुरू में हुई थी, जो कि 0.1% यहाँ पर चार्जेस अप्लाई होते थे ब्रोकरेज, तो तब क्या होता था देखिए, तब उस समय अगर आप 500 रुपये का कोई एक बाय ऑर्डर प्लेस करते थे, जिसमें हो सकता है आप ETF बाय कर रहे हो या फिर स्टॉक बाय कर रहे हो, तो देखिए उस 500 रुपये में आपका जो मिनिमम ब्रोकरेज लगता था वो 0.1% लगता था, जो कि अगर आप 500 का 0.1% कैलकुलेट करने जाएंगे तो सिर्फ देखिए 5 पैसे होता है, सॉरी 50 पैसे होता था, जो कि 5000 का अगर आप 0.1% कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो 50 पैसे होता है, जो कि आपको सबसे पहले यही चार्जेस पे करने होते थे अगर आप 500 रुपये की ट्रेड परफॉर्म करते थे तो। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखा है विच इज़ लोअर। पहले यहाँ पर मिनिमम चार्जेस की कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं होती थी, पर देखिए अब क्या हो गया है ग्रो का। अब देखिए, इस 500 रुपये का ऑर्डर अगर आप 21 जून के बाद यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप कोई भी वैल्यू हो सकती है, हम एग्जांपल के तौर पे 500 बोल रहे हैं, तो 500 का अब देखिए मिनिमम आपको 5 रुपये पे करने होंगे एज अ ब्रोकरेज, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिनिमम 500 लिखा हुआ है।
तो अगर आप 400 की भी बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या 600, 700 या 1000 का भी बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उस वहाँ पर मिनिमम देखिए 5 रुपये तो लगना ही लगना है। और पहले क्या होता था 0.1% लगता था उस बाय ऑर्डर का, जो कि काफ़ी कम होता था। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि छोटे निवेशकों का यहाँ पर काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो आने वाले दिनों में देखिए चाहे आप 100 रुपये का बाय ऑर्डर प्लेस करें या 50 रुपये का बाय ऑर्डर प्लेस करें या फिर 5000 रुपये का बाय ऑर्डर प्लेस करें, दोनों ही, तीनों ही या सभी केसेस में यहाँ पर मिनिमम चार्जेस आपके 5 रुपये लगने वाले हैं। तो अब चाहे आप 5000 के बाय ऑर्डर प्लेस करें या फिर, क्योंकि देखिए 5000 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5000 का जो 0.1% होता है वो 5 रुपये ही होता है। तो ये चीज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 50 रुपये का बाय ऑर्डर प्लेस करें या 100 रुपये या 200 रुपये या फिर 5000 रुपये का, तो उस केस के लिए मिनिमम आपका चार्ज जो है वो 5 रुपये तो लगना ही लगना है। फिर जैसे जैसे आपका बाय ऑर्डर बढ़ेगा, यानी मान लेते हैं अगर आप 6000 रुपये का बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस के लिए 0.1% जो कि 6 रुपये होगा वो ब्रोकरेज लग जाएगा। और मान लीजिए कोई आप बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस के लिए मैक्सिमम देखिए 20 रुपये चार्जेस लगते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लग नहीं सकते ब्रोकरेज, तो उतना ही आपका अप्लाई होगा। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि बदलाव होती हुई देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में ग्रो की तरफ से, जो कि छोटे निवेशकों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और उनकी यहाँ पर जो चार्जेस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो कि देखिए कि 500 रुपये में देखिए अगर 5 रुपये का यहाँ पर चार्जेस कट जाएगा तो विच इज़ 1% ऑफ 500, मतलब 500 रुपये के बाय ऑर्डर पर अगर 5 रुपये एज आ ब्रोकरेज कट जा रहा है तो वो देखिए 5 रुपये जो है वो 500 का 1% होता है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, और जो ग्रो यूज़र है उनको काफ़ी हद तक यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड्स पर काम करती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डीपी चार्जेस में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पहले पता होगा जो ग्रो जो है वो डीपी चार्जेस जो पहले चार्ज करता था वो सिर्फ 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता था, पर आज की डेट में जो ग्रो डीपी चार्जेस चार्ज करता है वो 18 रुपये 25 पैसे प्लस जीएसटी चार्ज करता है, जो कि ऑलरेडी एक बार इंक्रीज़ कर चुका है। पर अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है वो आप यहाँ इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जो कि हमने अभी आपको दिखाया है बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे। तो आने वाले दिनों में देखिए अब यहाँ पर 18 रुपये 50 पैसे से बढ़ा करके डीपी चार्जेस 20 रुपये ग्रो करने जा रहा है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यानी 20 रुपये प्लस जीएसटी 18%। तो तकरीबन यहाँ पर आपको 23 रुपये के आसपास यहाँ पर आपका डीपी चार्जेस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपये का 18% निकालेंगे तो तकरीबन 3 रुपये 60 पैसे के आसपास बनता है। तो ये भी आपको टोटल जोड़ के तकरीबन 23-23.5 रुपये के आसपास बनेगा, जो कि आपका एज आ डीपी चार्जेस पे करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है एज़ कम्पेयर टू जो पहले था सिनेरियो जब 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी अप्लाई होता था, जो कि लगभग 16 रुपये के आसपास होता था। तो उससे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डीपी चार्जेस आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो सारा कुछ करंट में यानी अभी के टाइम पे चीज़ें देखने को मिल रही है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप साइड में ये पढ़ सकते हैं कि 21 जून से जो चीज़ें यहाँ पर बदलाव होने वाली है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना कुछ बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो होती है उस पर भी यहाँ पर जो सालाना यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसमें भी बदलाव होने वाला है, जो कि अभी के टाइम पे 15.75% है पर एनम। अब वो आने वाले समय में थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि 14.95% है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको बदलाव होती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें कि डीपी चार्जेस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और डीपी चार्जेस तो देखिए फिर आप चाहे छोटे निवेशक हो या फिर बड़े निवेशक हो वो तो आपको पे करना ही होगा वाइल सेलिंग योर होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स यानी आपकी डिलीवरी ट्रेड्स जो होती हैं जब आप उसे सेल करने जाते हैं तो वहाँ पर डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं, वो भी सेलिंग पे ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी यहाँ पर जो डीपी चार्जेस है। बाकी यहाँ पर ब्रोकरेज तो बाय और सेल दोनों में ही देना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। और यहाँ पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो ये सारी चीज़ें बदलाव होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि एज आ इन्वेस्टर आपको ये सारी चीज़ें कहीं से भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके यहाँ पर खर्च जो है वो बढ़ने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस सारे बदलाव को लेकर के अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि ग्रो ने कई सारे चार्जेस पे यहाँ पर बदलाव किया है और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।